नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज एक बड़े गैप के बाद आपसे मिल पा रहा हूँ। कुछ नया करने की सोच रहा था, लेकिन उसमें लगता है कि अभी समय लगेगा और इसी बीच आपसे मिल भी नहीं पा रहा था। तो सोचा कि नहीं, काम भी होते रहना चाहिए और जो नई चीज़ें है वो तो सीखना ही है, वो भी सीखते रहेंगे, दोनों साथ साथ चलना चाहिए। और उसके बाद फिर नए कलेवर में फिर मुलाकात भी होगी। तो मित्रों, आज मेरा एक टॉपिक है कि काम, प्रेम और भक्ति। काम, प्रेम और भक्ति क्या है, इस संबंध में मैं आपसे बातें करूंगा। और इसमें बात करते समय, उसके पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि जो भी बातें मैं अभी आपसे करूंगा वो आज से पहले और वर्तमान में जो भी संत, महात्मा, महापुरुष हुए हैं और उनके द्वारा उनके विचारों को जो किताबों में संकलित की गई है और उन सबों को जो मैंने पढ़ा, उसी के आधार पर मैं ये बातें आपसे कह पा रहा हूँ। चाहे वो गीता हो, वेद हो, उपनिषद हो, रामायण हो, या वेद और उपनिषद के ऋषि महात्मा हो, या हमारे पूर्वज श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, भोलेनाथ हो, आदि गुरु शंकराचार्य हो, या स्वामी विवेकानंद हो, ओशो हो, इन सभी लोगों जिनको मैंने पढ़ा और जिनकी बातों का, जिनके विचारों का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा, और ईश्वर की कृपा से जो मैं कुछ समझ पाया हूँ, उसी के आधार पर मैं अपनी बातें आपके समक्ष रख रहा हूँ। मेरी बातों में जो भी अच्छी आपको लगे तो ये सब उन लोगों की देन है जिनके बातों को मैंने पढ़ा और समझा है, और जो भी इसमें त्रुटियां होंगी वे मेरी हैं, जो गलतियां हैं वो मेरी है, और जो भी अच्छी बातें हैं सब उनकी है, मेरी कुछ है नहीं। तो चलिए हम अब इसको शुरू करते हैं कि काम, प्रेम और भक्ति ये क्या है। देखिए, ऐसा है कि प्रेम और भक्ति ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम सीधे तौर पर समझ नहीं सकते। लेकिन ज्ञान के जो मेरी समझ है, जो मैंने पढ़ा है, समझा है कि मूर्त से अमूर्त की ओर जाना वो ज़्यादा सहज है। कि जो मुझे दिखता है उससे शुरुआत करें और वहाँ तक जाए जहाँ हमें दिखता नहीं है। तो यह एक आसान प्रक्रिया है ज्ञान प्राप्ति की। तो हम पहले समझेंगे काम, और जब तक हम काम को नहीं समझेंगे तब तक हम प्रेम को नहीं समझ सकते, और जब तक हम प्रेम को नहीं समझेंगे तब तक हम भक्ति को नहीं समझ सकते। यह तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, इन द सेंस कि अगर आप भक्ति को समझना चाहते हैं और आप सोचें कि नहीं हम काम को नहीं जाने, तो आप भक्ति को कभी समझ नहीं पाएंगे। या आप प्रेम को समझना चाहते हैं, चाहे कि काम को हम नहीं जाने, तो आप नहीं समझ सकते। हाँ, काम सिर्फ आप समझना चाहते हैं तो उसे प्रेम और भक्ति का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह स्टार्टिंग है, तो आप डायरेक्ट प्रेम और भक्ति को नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आप काम को नहीं समझें। चलिए, तो पहले हम काम को समझते हैं। काम एक ऐसा शब्द है जो साधारणतः जो है हम लोग समझते हैं कि काम का मतलब क्या होता है, मतलब कि वासना में, सेक्स, इससे संबंधित
यानी संभोग, ये सब चीज़ जो है, इनसे संबंधित चीज़ों को ही हम काम समझते हैं। लेकिन यह काम का एक चरम अर्थ है। काम का सीधा सीधा जो सिंपल अर्थ है, कामना, इच्छा, आकांक्षा, किसी भी चीज़ की, किसी भी भौतिक चीज़ों की अगर आपके अंदर इच्छा है और आकांक्षा है तो वो सब काम के अंदर आता है। और ये इच्छा और आकांक्षा जो भी मैंने भौतिक या शारीरिक जो भी ये संसार में चीज़ें हैं, उनमें सबसे बड़ा जो होता है वो इंसान के लिए एक इंसान का शरीर है। तो यह अंत में पहुंच ही जाता है वहीं पर, जिसका जो सामान्यतः अर्थ लोग लगाते हैं। लेकिन यह सिर्फ वही नहीं है। सिर्फ काम का मतलब सिर्फ संभोग ही नहीं है। काम का मतलब है तो कामना, इच्छा, आकांक्षा, किसी भी चीज़ की, किसी भी भौतिक चीज़ की भी अगर आपको इच्छा है तो यह एक काम है, यह कामना का एक रूप है। तो काम जो है एक शरीर से दूसरे शरीर का एक आकर्षण है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे अगर वो मर्द है तो उसको किसी औरत के प्रति आकर्षण है, या कोई औरत है तो उसको मर्द के प्रति आकर्षण है। तो यह एक वासना का रूप है और एक काम है। यह शरीर के तल पर है। और जब इंसान इस शरीर के तल से ऊपर जब उठता है, यानी कि मन के तल पर आता है, तो मन से जुड़ना, माने शरीर से शरीर का जुड़ना, यह काम होगा। और मन से मन का जुड़ना, ये प्रेम हुआ। अब यहां आप देखेंगे कि यह प्रेम जो है, यह ऐसा नहीं है कि मर्द और औरत के बीच में है होगा। यह ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ शारीरिक तल से उसको मतलब है। यह एक मन से, एक मन का दूसरे मन से इस तरह जुड़ना, क्योंकि उसकी बातों को समझ जाना, बिना बोले, बिना बताए, बिना कुछ कहे, सिर्फ हाव भाव से ही एक दूसरे की बातों को समझ जाना। जैसे कि प्रेम जो है एक औरत का मर्द के साथ भी हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं, उसके साथ भी हो सकता है। एक माँ का बेटे के साथ भी प्रेम हो सकता है, एक बाप का बेटी के साथ भी प्रेम हो सकता है, एक बाप का बेटे से भी हो सकता है प्रेम, एक गुरु का शिष्य के साथ हो सकता है प्रेम। यानी कि प्रेम एक मन के स्थल की एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक दूसरे को खूब अच्छी तरह से समझते हैं और रिगार्ड करते हैं। और प्रेम एक तरफा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि माँ जो है अगर अपने बेटे से प्रेम करती है तो वो कर सकती है। प्रेम जो है वो एक पूर्ण स्थिति है। जैसे कि काम है, काम एक तरफा नहीं हो सकता है। काम एक तरफा नहीं हो सकता है, लेकिन प्रेम एक तरफा हो सकता है। कोई माँ जो है अगर अपने बेटे को प्रेम करती है, हो सकता है कि बेटा उससे प्रेम नहीं करता हो, लेकिन माँ जो है उसकी प्रत्येक बातों को समझती है, उसके प्रत्येक हाव भाव को समझती है। वो क्या अभी घर आया, उसे अभी क्या चाहिए, वो समझ जाती है कि अभी खाना खा के आया है कि नहीं खा के आया, वो खूब अच्छी तरह समझ जाती है, क्योंकि वो उससे प्रेम करती है। कि उसके मन में क्या चल रहा है, उस मन को वो पढ़ लेती है, समझ जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि बेटा भी माँ से प्रेम करता हो, तब बेटा भी समझेगा कि हाँ, कि माँ की अभी क्या स्थिति है, माँ क्या चाह रही है। तो यह एक मन के स्तर पर की चीज़ है। और भक्ति जो है वो आत्मा की चीज़ है। एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ जो संबंध होता है वो है भक्ति।
और भक्ति जहाँ होगा तो भक्ति में एक भक्त होगा और दूसरा निश्चित रूप से परमात्मा हो जाएगा। अगर वो एक आत्मा भी है, एक आत्मा अगर दूसरे आत्मा के प्रति भक्ति का भाव रखती है तो वो जो आत्मा है वो पहली आत्मा के लिए परमात्मा के तरह है। वो परमात्मा की ही तरह उसे वो देख रहा है और उसी तरह से उसका व्यवहार होगा। यानी कि आप समझे कि आत्मा के परमात्मा के साथ जो संबंध है वो भक्ति है, और मन से मन का जो संबंध है वो प्रेम है, और शरीर से शरीर का जो संबंध है ये काम है। अब इसको आप समझ सकते हैं, जैसे कि काम का एक आकार होता है, आकृति होगी। तो एक शरीर है, एक शरीर का दूसरे शरीर के साथ अगर जो संबंध होगा तो वो तो निश्चित रूप से एक आकार ले लेगा। लेकिन जब प्रेम होता है वो शून्य है, वहाँ कुछ नहीं है, कोई आकार नहीं है। और भक्ति क्या है? वो निराकार है, वहाँ कोई आकार ही नहीं है, निराकार। आप जैसे कि समझ सकते हैं इसको दूसरे तरीके से भी अगर हम लोग समझना चाहें तो काम जो है वो एक बीज है और प्रेम वृक्ष है और भक्ति उसमें खिला हुआ फूल है। यानी कि अगर काम नहीं हो, कामना नहीं हो तो प्रेम हो ही नहीं सकता है। जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं तो प्रेम होने का सवाल ही नहीं है। काहे को प्रेम, किससे प्रेम? यानी कि आपके अंदर वो बीज है ही नहीं जिससे कि वो वृक्ष बने और उसमें फूल खिले। तो काम जरूरी है, काम से ही, उसी रास्ते से ही आप जा सकते हैं उस फूल के पास। आप फूल बन सकते हैं। बीज जब फूल बनेगा तो कैसे बनेगा? अगर हम फूल चाहते हैं तो किसी न कोई तो पहले बीज चाहिए, और जब बीज जब आकार लेगा तो वृक्ष बनेगा, पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा और तब उसमें फूल खिलेंगे। तो ये उसकी भक्ति हुई। इसे आप समझ सकते हैं दूसरे भी उदाहरण से। ये काम जो है वो बर्फ के समान है, आकार में है। और क्या है? प्रेम जो है वो पानी की तरह तरल है, जहां रखें उसी आकार का हो जाएगा। और वाष्प ये है भक्ति। इसको यह निराकार, कोई आकार ही नहीं, जल्दी आपको दिखेगा भी नहीं कहाँ गया, ये पानी कहाँ गया, चारों तरफ व्याप्त हो गया। तो यह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। भक्ति को आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आप प्रेम को न समझें। प्रेम आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आप काम को नहीं समझें। जो काम का नहीं हुआ राम का कैसे होगा? तो जो अपनी इच्छा को अगर सही नहीं रख सकता है तो उसके लिए तो भगवान अब राम को प्राप्त करना ये तो बड़ी दूर की चीज है। और प्रेम क्या है? प्रेम एक संभावना है, एक ऐसी संभावना जो अगर आप गिरे
प्रेम की स्थिति में, जैसे कि काम और प्रेम, कामना से आप प्रेम की तरफ बढ़ते हैं, और कब प्रेम का झलक आपको मिलता है, काम में भी प्रेम की झलकियां आपको मिलती है, और उसी झलक को जो पकड़ लेते हैं तो अब वो धीरे धीरे प्रेममय होने लगते हैं। हर एक एक सीढ़ी है, सबको उस स्थिति से गुजरना ही है। आप काम के रास्ते पर चल रहे हैं तो एक दिन आप प्रेम को पा ही लेंगे। हाँ, बस थोड़ी सी सजगता चाहिए। तो काम में भी प्रेम की झलक मिलती है, और जो उसको पकड़ लिए तो प्रेम को समझ लिए। जब प्रेम को समझ लिया तो धीरे 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 काम उससे छूटेगा ही, क्योंकि जब आप काम में हैं तो आप प्रेम में नहीं हो सकते। प्रेम एक ऐसी संभावना है जो और भी ऊपर जा सकता है। अब प्रेम जब और ऊपर उठता है तो वही भक्ति बन जाता है। हाँ, जब आप भक्त की स्थिति में आ जाते हैं, जब आप भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, तब काम तो पूरी तरह से विलीन हो चुका रहता है। तब तो आप प्रेममय होंगे, नहीं तो भक्तिमय होंगे। तो भक्तिमय की स्थिति में तो आप खुद ही परमात्मा के स्वरूप बन जाते हैं, और जब प्रेममय होंगे तो आप दूसरों को भी प्रेम बांटते चलेंगे। अब उसका तीसरे तल पर उतारना अब कठिन हो चुका होता है। तो इसलिए प्रेम एक ऐसी चीज है ना कि यह एक मतलब एक पूरी तरह से इसमें एक संभावना व्याप्त है कि हाँ, कि क्या कुछ भी आप हो सकते हैं। जैसे कि आप कोई प्रेममय है तो वो गिर सकता है, गिर के फिर काम में गिर जाएगा। लेकिन अगर वो उठते उठते चला गया और भक्ति की तरफ पहुंच गया तो वो सब कुछ पा सकता है। अब आप देखिएगा कि भक्ति को भी आपको समझाने के लिए एक आपको ये बता सकते हैं कि पागल और भक्त समझिए कि करीब करीब एक ही तरह का है। दोनों जो है, पागल और भक्त दोनों, नियम, लोक लज्जा, कुल मर्यादा, ये सब को छोड़ देते हैं। पागल को भी किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता है कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है, वो इसकी परवाह नहीं करता है। वो नंगे भी रह सकता है, माने उसके व्यवहार से किसी को क्या प्रभाव पड़ता है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो एकदम निर्भीक रहता है। और जो भक्त है उसको भी किसी से कोई मतलब नहीं है। वो जो समझता है कि हाँ, कि हम ये सही है तो उस काम को कर रहा है। दूसरा कोई उसके बारे में क्या समझता है इससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों सामान्य जीवन से अलग हैं। जो सामान्य लोग होते हैं उनसे अलग हैं। लेकिन जो पागल है उस जीवन से नीचे गिर जाता है, और जो भक्त है वो जीवन से ऊपर उठ जाता है। यही अंतर है पागल और भक्त में। आप देखेंगे कि एक भक्त जो है जब प्रेम से भक्ति की तरफ जब जाता है तो वो सब कुछ छोड़ देता है। और उसके जब परमात्मा ही उसमें उतर जाए तो उसको अब परमात्मा ही जब प्रकट हो गया तो उसको अब दूसरे चीज से उसको मतलब क्या है। जितने बड़े संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, वो पूरे भक्त हैं। भक्ति का मतलब ही हो गया कि अब उसका अपना कुछ है ही नहीं, जो है सो उसका है। अब उसका अपना कुछ नहीं है, 100% पूरी तरह से समर्पित। कोई अब काम का तो उसमें नामो निशान नहीं बच जाएगा। हाँ, लेकिन अगर उसके अंदर वो काम नहीं होता
तो वो इस स्थिति तक, भक्त की स्थिति तक नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि आप देखते होइएगा, आप सुनते होइएगा कि भक्त जो है उसके इशारों पर भगवान नाचते हैं। अब इसका अर्थ आप समझते हैं? राम भक्त हनुमान कहा जाता है। तो हनुमान के बिना राम कुछ है? अब आप समझिए। आपको मीराबाई, आज मीरा इतनी महान है, क्यों? क्यों? इसलिए कि वो भक्त थी, पूरी तरह से भक्ति में डूब गई थी। अब आपको क्या लगता है कि उनके जीवन में काम का कोई स्थान बचा? काम जब पूरी तरह से विलोपित हो जाएगा तभी वो भक्त बन पाएगा। यानी बीज ही पूरी तरह से नष्ट हो गया। अगर बीज पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा तो वो वृक्ष बनेगा, वही बीज। लेकिन अगर बीज नहीं होगा तो वो वृक्ष नहीं बन सकता है, और फिर उस वृक्ष में फूल नहीं लगेगा। तो काम की जरूरत है, लेकिन वो जरूरत किस लिए है? उस भक्ति तक जाने के लिए काम की जरूरत है। वो एक सीढ़ी मात्र है, बस सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया उसको। तो हमें क्या करना चाहिए? काम को प्रेम में परिवर्तित होना चाहिए। काम को हम प्रेम बनाएं और प्रेम को भक्ति बनाएं। क्यों? क्योंकि जहां भक्तों के पैर पड़ते हैं वही काशी है, वही मथुरा है, वही वृंदावन है। बिना भक्त के न कोई काशी है, न कोई अयोध्या है, न कोई मथुरा है, न कोई वृंदावन है। तो मेरे हिसाब से और सभी पूर्वजों और महान संतों के आशीर्वाद से, मेरे समझ से काम, प्रेम और भक्ति का जो अर्थ मैं समझता था, मैं आपके साथ शेयर किया। मैं चाहूँगा कि आप इसको सुनने के बाद इसमें अगर आपको कोई भी ऐसी बातें लगती हैं, सहमति या असहमति, तो आप इस पर कमेंट करें। मैं अगले वीडियो में इसको फिर से बहुत क्लियर करने का कोशिश करूँगा। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।